मुझे दीवार से लगाने के लिए दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। अगर हमें दीवार से लगाया गया तो दूसरे ऑप्शन पर गौर करेंगे। इमरान खान की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जितना जल्द इलेक्शन का ऐलान करेंगे मुल्क के लिए बेहतर होगा। इस वक्त अफरा तफरी फैली हुई है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क नीचे जा रहा है। कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, वक्त आ गया है कि मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद किया जाए। जब मैं आवाज़ दूँ तो आप सबको निकलना है। ये ऐसा वक्त है जो कौमों की ज़िंदगी में बार बार नहीं आता। तौहीन अदालत केस में इमरान खान अदालत में पेश। अदालत का 7 रोज में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, मामले की संगीनी को समझें, ये बहुत सोच समझ कर जवाब लिखें। आपके तहरीरी जवाब से ज़ाती तौर पर अफसोस हुआ। तवक्को थी आपको गलती का एहसास हो जाएगा। इमरान खान के हर लफ्ज़ की अहमियत है। अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, आज आप भी गद्दारी और दहशतगर्दी के मुकदमात बना रहे हैं। प्लीज़ इस मामले पर नजरसानी करें। समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी। दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज किया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान की दरख्वास्त। अदालत के IG, DIG, SHO और मुदई मुकदमा मजिस्ट्रेट को नोटिस 8 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी की जमानत मंजूर। जेल से रिहा। अदालत का 1 लाख रुपए के मुचल के जमा कराने का हुक्म। PTI ने जमानत को दुरुस्त करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, जमील फारूकी की गिरफ्तारी का मुकदमा खौफ पैदा करना था, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। शहबाज गिल की जमानत ना होना बदकिस्मती है। मुश्किल घड़ी में पाक फौज का बड़ा ऐलान। सैलाब मुतासरीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए बड़ा फैसला कर लिया। यौम दिफा की GHQ में होने वाली मरकजी तकरीब मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज गैर मामूली सैलाब से मुतासरा बहन भाइयों की खिदमत जारी रखेगी। सैलाब की क़यामत खेजी। 24 घंटे में मजीद 36 अफराद जाँ बहक। तादाद 1162 हो गई। 1941 अफराद जख्मी। NDMA के मुताबिक सैलाब से 7,30,000 से जायद मवेशी हलाक हो चुके हैं। 243 पुलों को नुकसान पहुंचा। 3,500 किलोमीटर सड़कें मुतासिर हुई। पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। 140 परवाजों से 550 शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। SPR के मुताबिक 24 घंटे में आर्मी हेलीकॉप्टर्स ने 29 टन राशन और इमदादी अशिया पहुंचाई। सैलाब की तबाहकारियां जारी। हर तरफ तबाही। पानी में डूबे देहात, फसलें तहस नहस, मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सैकड़ों मुतासरीन बेघर हुए। खैमों और इमदाद के मुंतज़िर। जाफराबाद में सैलाब के बाद अबतर सूरत हाल। मुतासरीन हज़ारों की तादाद में सड़कों पर मौजूद। चमन समेत तौबा अचकज़ई में सैलाब से तबाही हुई। सांगड़ के नज़दीक सेम नाले में शिगाफ। ठट्ठा में सैकड़ों देहात पानी में डूब गए। दादू के एक और रैले का सामना। दरिया सिंध में तौंसा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 50 से ज़ायद बस्तियां ज़ेर आबादी। सैलाबी पानी रेलवे ट्रैक से उतर गया। लाहौर से मुल्तान और रावलपिंडी का ट्रैक 6 रोज बाद बहाल कर दिया गया। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली रेल कार बहाल। दीगर ट्रेनें भी ट्रैक पर आ गईं। लाहौर से कराची और कोयटा ट्रैक बदस्तूर बंद। खैबर पख्तूनख्वा के दरिया मामूल पर आ गए। पानी के बहाव में तुग़यानी खत्म। ओवरसीज पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान की इमदाद जारी रखें, एहतियात जमा कराएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। लिखा, फ्लड रिलीफ पोर्टल पर 24 घंटे में $2 मिलियन से ज़ायद के एहतियात इकट्ठे हो चुके। इमदाद करने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिजली का बड़ा झटका। नेपरा ने 4 रुपये 34 पैसे मजीद महंगी कर दी। इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। बिजली की कीमत में 3 रुपये 63 पैसे कमी जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। इतलाक लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। 3 रुपये सस्ता। ओपन मार्केट में 222 रुपये से कम होकर 219 रुपये पर बंद हुआ। इंटरबैंक में 1 रुपये 37 पैसे कमी की गई। 218 रुपये 75 पैसे पर क्लोज हुआ।
हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम तज्जिया। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।